यह कहानी है एक जादुई पेड़ और गरीब किसान की। कैसे एक रहस्यमय रात एक गरीब किसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। इस रोचक कहानी को पूरा अवश्य देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव सोनपुर में हरिदास नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ गौरी के साथ रहता था। हरिदास बेहद मेहनती था, परंतु उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। खेतों में मेहनत करने के बावजूद उसकी फसलें सूख जाती या बर्बाद हो जाती। फिर भी उसकी ईमानदारी और नेक दिली के कारण गांव वाले उसका सम्मान करते थे। एक शाम हरिदास अपने खेत में सूखी फसल को देखकर निराश खड़ा होता है और उदास होकर अपने घर के ओर जाता है। बेटा, दिन भर मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं दिखती जो किसी अच्छे किसान के चेहरे पर होनी चाहिए? क्या फिर से फसल खराब हो गई? हाँ माँ, फिर से वही हुआ। पूरी उम्मीद लगा रखी थी इस बार की फसल पर। बारिश भी ठीक हुई थी, मेहनत भी खूब की, पर देखो लगता है कि हमारी किस्मत ही हमसे रूठ गई है। खेत सूने हैं, अनाज के दाने नादारद हैं और हमारे घर के चूल्हे की आग बुझने को है। बेटा, इंसान मेहनत करता है पर कभी कभी भाग्य परीक्षा लेता है। भगवान सब देख रहे हैं, उन्होंने हमें इतनी मुसीबतें दी हैं तो उसका हल भी ज़रूर देंगे। पर एक बात याद रखना, सच्चाई और मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। माँ, मैं मेहनत से भागने वाला नहीं हूँ। जब तक हाथ पैर में ताकत है तब तक मैं तुम्हारे लिए, अपने खेत के लिए और इस गांव के लिए मेहनत करता रहूँगा। लेकिन माँ, मुझे डर लगता है अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो एक दिन हम भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। नहीं बेटा, हमारी गरीबी हमारी ताकत भी है। इसने हमें हर परिस्थिति में जीना सिखाया है। लेकिन हाँ, अब समय आ गया है कि भगवान से कुछ मांग लिया जाए। वह जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। हरिदास माँ के पैरों के पास बैठकर उनकी विश्वास भरी आंखों को देखता है और उन पर भरोसा करता है कि भगवान कोई ना कोई राह जरूर दिखाएंगे। लेकिन हरिदास के मन के भीतर कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी है। रात हो चुकी है। हरिदास चिंता में रात में घूमता हुआ जंगल की तरफ पहुंच जाता है। वहीं चंद्रमा की हल्की रोशनी पीपल के पेड़ पर पड़ रही होती है। हरिदास वहां जाकर बैठ जाता है और अपने हालात पर विचार करता है। अचानक हवा तेज चलने लगती है और पेड़ से रोशनी निकलने लगती है और एक रहस्यमयी आवाज आती है। हरिदास, तुम एक नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आप कौन हो? मैं इस पीपल के पेड़ का रक्षक हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। महात्मा जी, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा गांव तरक्की करे और मेरी माँ की तबीयत ठीक रहे और हमारी फसल अच्छी हो ताकि हम गरीबी से बाहर निकल सकें। हाँ, मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ। इसे अपने खेत में बोना और देखना कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। लेकिन याद रखना, इस बीज का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हरिदास खेत में पहुंचता है। हाथ में वह जादुई बीज लिए वह जमीन को श्रद्धा से छूता है और बीज को बोता है। एक हल्की सी हवा चलती है और बीज को मिट्टी में समर्पित करते ही एक दिव्य प्रकाश फूटता है। हरिदास की आंखों में चमक आ जाती है। धीरे धीरे वो अंकुर एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है, जिसकी शाखाओं पर सोने जैसे चमकते
अनोखे फल लटक रहे होते हैं। माँ की बातें सच थी, भगवान वाकई रास्ता दिखाते हैं। ये बीज, ये कुछ अलग ही है। ये कोई आम पेड़ नहीं है, इसके फल ये तो जैसे सोने के हैं। हरिदास जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ता है और माँ को बुलाता है। माँ, जल्दी चलो, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। गौरी जल्दी हरिदास के साथ उसके खेत की तरफ जाती है। हे भगवान, ऐसा चमत्कार मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। बेटा, ये तो वरदान है। हमारी जिंदगी बदल जाएगी, अब कोई भूखा नहीं रहेगा, अब आप कभी दवाई के बिना नहीं रहेंगी। बेटा, इसे बेचने से पहले एक बार इसे किसी जरूरतमंद को देना, ताकि ये वरदान भी बांट सके, जैसे तुमने हमेशा सबका साथ दिया है। माँ, आपने हमें सिखाया कि सबसे पहले सेवा। अब ये पेड़ सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव की भलाई के लिए होगा। हरिदास कुछ फल पेड़ से तोड़कर गांव के गरीबों को बांटने के लिए ले जाता है। हर फल किसी को भोजन, किसी को दवाई और किसी को रोजगार दिलाता है। गांव धीरे धीरे खुशहाल होने लगता है। हरिदास का घर भी अब धन दौलत से संपन्न हो जाता है। हरिदास की सफलता की खबर दूर दूर तक फैल जाती है। यह सुनकर नगर का एक धोखेबाज व्यापारी धनीलाल गांव में आता है। अगर ये पेड़ मेरे को मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। धनीलाल हरिदास के घर जाता है, उसके साथ व्यापार का प्रस्ताव रखने के लिए। हरिदास भाई, तुम एक महान किसान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम व्यापार में मेरे साथ साझेदारी कर लो। मैं तुम्हें इस पेड़ के बदले ढेर सारा सोना दूंगा। ये पेड़ धन का स्रोत नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। धनीलाल गुस्से में चला जाता है, परंतु उसके मन में चालाकी भरी योजना बन रही होती है। धनीलाल गांव वालों के पास जाकर उनसे झूठी बातें करता है। क्या तुम सबको नहीं लगता कि ये पेड़ सिर्फ हरिदास के पास नहीं होना चाहिए था? अगर ये पूरे गांव के लिए होता तो हम सब अमीर हो सकते थे। गांव के कुछ लालची लोग धनीलाल की बातों में आ जाते हैं और हरिदास के खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, ये पेड़ सिर्फ हरिदास का नहीं है, ये पूरे गांव का होना चाहिए। धनीलाल मौका देखकर गांव वालों को भड़काने लगता है। जब ये लोग हरिदास के खिलाफ होंगे तो मुझे ये पेड़ आसानी से मिल जाएगा। धनी राम तो बहुत भला आदमी लगता है, हो सकता है वो सही कह रहा हो। धीरे धीरे गांव वाले हरिदास से कटने लगते हैं। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है। मैं चाहता हूँ कि पेड़ को गांव के चौक में लगवाया जाए, ताकि हर किसी को इसका फल मिल सके। ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है। क्या? कैसा प्रस्ताव? हम सब इस पेड़ के नीचे एक एक करके बैठेंगे और अपनी अंतर आत्मा से एक ही सवाल पूछेंगे। क्या मैं इस पेड़ का उपयोग निस्वार्थ भाव से करना चाहता हूँ? अरे ये क्या मजाक है, ये तो मेरे प्लान को ही बिगाड़ देगा। हर कोई जादुई पेड़ के नीचे जाता है और शांत बैठता है। जब धनीलाल जाता है तो पेड़ की चमक मुरझा जाती है और हवा तेज चलने लगती है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। सच्चाई को समय लग सकता है, लेकिन वो खुद को स्वयं प्रकट कर देती है। गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, देखो,
जब धनीराम बैठा तब पेड़ की रोशनी चली गई। शायद ये भगवान का ही इशारा है। लगता है हमने हरिदास को गलत समझा। ये सब बेकार की बात है। ये पेड़ मेरा होना चाहिए। जो चीज जबरदस्ती छीनने की कोशिश की जाती है वो कभी साथ नहीं देती। यह पेड़ भी वही सिखाता है। गांव वाले धनीराम को गांव से निकालने का निर्णय लेते हैं और हरिदास से माफी मांगते हैं। हरिदास अपनी ईमानदारी से गांव की भलाई करता है। हरिदास, तुम सच्चे नायक हो। असली खजाना धन नहीं बल्कि सच्चाई और परोपकार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।